हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, जीएस एग्जामिनेटर में आपका स्वागत है। मैं गोपाल सरन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इस पूरे वीडियो में हम एक लेक्चर में आपका एलसीएम और एचसीएफ समाप्त करने वाले हैं और आप ये भी जानेंगे कि एक बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। आप आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ आसानी से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा है एचसीएफ और एचसीएफ के महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। देखिए लासा बराबर हो, जो सबसे मेन सूत्र आपका वो ये है, ये है आपका लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, मेन सूत्र यही है। इसी सूत्र से आपके सारे सूत्र निकलेंगे, चाहे कोई सा सूत्र हो आपसे इसी से निकलेगा। लासा बराबर, अगर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है या पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग दे रखी है और मासा दे रखा है, तो हम किस तरह से लासा निकालेंगे। तो लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाग एचसीएफ। देखिए एचसीएफ को मासा कहते हैं और एलसीएम को लासा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाए। एक एक सूत्र आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक एक सूत्र को आप नोट करते चलें, कॉपी पेन निकाल लें, क्योंकि यही सूत्र है जो आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाने में आपकी मदद करेंगे। इसको अगर आपने सीख लिया तो आपको निश्चित रूप से माने, आज अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो हम निश्चित रूप से माने कि आपको दोबारा एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपका किसी एग्जाम में इससे हटकर कोई क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है पहली संख्या। अब इसी से पहली संख्या अगर निकालना है हमें, लासा मासा दे रखा है और दूसरी संख्या दे रखी, पहली संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या बराबर लास्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ और भाग कर देंगे दूसरी संख्या से, डिवाइड बाय। इसी तरह से मासा निकालना हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी होगी तो एलसीएम से भाग कर देंगे, दूसरी संख्या निकालनी है तो एलसीएम एचसीएफ भाग पहली संख्या। ये हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आप नोट कर लें, जो कि आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ से याद रखने योग्य बातों का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उन पॉइंटों को नोट कैसे करें। नोट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हालांकि आपको हर जगह ये पॉइंट कोई नहीं नोट कराता, लेकिन मैं करा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वही लासा उन संख्याओं से छोटा नहीं होता है। मतलब ये कि लासा जो भी संख्याएं आपको दे रखो होंगी, लासा कभी भी उन संख्याओं से छोटा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसे नोट कर ले, ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है आपका, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता। देखिए जब लासा है वो छोटा नहीं होगा तो मासा फिर बड़ा नहीं। लासा जो होता है, जो दी हुई संख्या है उनसे छोटा नहीं होता है, मासा जो दी हुई संख्या है उनसे बड़ा नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि क्या लघुत्तम समापवर्त जो संख्याएं हैं उनसे उन संख्याओं से बनने वाला जो लासा होगा उनसे अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हमेशा लासा कम होगा, लासा कम होगा और मासा बड़ा नहीं होता है। सॉरी, लासा जो होगा वो छोटा नहीं होगा और मासा बड़ा नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्या का मासा महत्तम समावर्तक हमेशा एक होगा। ये नहीं चीज नोट कर लें, जो अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा, वन होगा। जैसे क्या कौन सी अभाज्य संख्या देख लेते हैं, आपका दो हो गए, तीन हो गया, पांच है, सात है, नौ है, 11 है। इस तरह से अगर चलते चले जाए तो इन सभी संख्याओं का जो मासा निकल के आएगा आपका वो क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, वन। अगला, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं को केवल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, सीटेट एक खास तौर से सीटेट एग्जाम में आपका पूछा जाता है। सीटेट में इसलिए पूछा जाता है कि सीटेट में छोटी छोटी बातें आपकी ज्यादा पूछी जाती है। सीटेट में आपकी छोटी छोटी पूछे
चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखें कि पूछा जाएगा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 9। आपका जवाब क्या होगा? 9। दूसरा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? प्रथम 25 में 9 होती है और प्रथम 50 में 15 है। प्रथम 50 में, तो ये वाले पॉइंट जो है आप, जो मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये वाले तो आप लर्न कर लो इन्हें, क्योंकि ये लर्न करने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका कोई सूत्र वगैरह नहीं है। और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होगी। प्रथम 100 होंगी, ठीक है नहीं, तो लिखा नहीं है यहाँ पर, प्रथम 100 नोट कर। आगे बात समझ। अब दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा पहले भी बचा चुके थे, एक ही होता है। ये आपके पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को आप नोट कर लें अच्छे से। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। दो संख्याओं का मासा 8 और लासा 1248 है, तो एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए HCF दे रखा है 8, LCM दे रखा है 1248 दे रखा है ना, ये दे रखा है। यदि एक संख्या 96 है, मान लो पहली संख्या हमारी कितनी है, फर्स्ट 96 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी, सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो आपका जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, मैंने बताया था, जो संख्या आपको ज्ञात करनी है वो इधर रखेंगे, हमें सेकेंड नंबर ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ, डिवाइड किससे कर देंगे, फर्स्ट वाली संख्या से। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना 1248 गुणा एचसीएफ आपका 8, और पहली संख्या कितनी है आपकी 96। ये देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया आपका। अब 12 से काट देंगे सीधा सीधा, 12 एकम 12, देखिए 12 एकम 12 जीरो, और 12 12 चौक 48। तो दूसरी संख्या जो आपकी आई, सेकंड नंबर जो निकल के आएगा, सेकंड नंबर जो आपका निकला कितना आया, 104। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आई वो क्या निकल के आई, 104 निकल के आई। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन पहला है 136, नहीं होगा। दूसरा है 88, नहीं होगा। तीसरा 120, नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा, 4 इज द राइट आंसर। 4 कौन सा है, 104। तो आपकी दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 104। समझ में आ गया। एक बार फिर से सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए एक चीज और बता दें, सूत्र को याद करने का तरीका क्या है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा या एचसीएफ एलसीएफ, ठीक है। एक चीज यहां से याद रखेंगे, पता क्या है, अगर हमें दूसरी संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा पहली संख्या नीचे जाएगी, ये ध्यान रखिए। जो चीज पूछी जा रही है उसके साथ वाला नीचे जाएगा, बकाया दो ऊपर रहेंगे। अगर हमें मासा पूछा जाए और लासा दे रखा है तो लासा नीचे चला जाएगा, ये चीज यहां से निकल के आती है। ये चीज ध्यान रखना है, हमें केवल एक ही सूत्र याद रखना है, ये वाला, बस। हमें केवल एक ही सूत्र ये वाला याद रखना है, इसी से सारे सूत्र निकलने हैं आपके, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे क्वेश्चन। 2 की घात 13 प्लस 2 की घात 14 प्लस 2 की घात 15 प्लस 2 की घात 16 प्लस 2 की घात 17, किसका एक गुणक है, किसका गुणक होगा, ये चीज निकालना है। तो देखिए यहां से देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं आप क्वेश्चन। 2 की घात 13 प्लस 2 की घात 14 प्लस 2 की घात 15 प्लस 2 की घात 16 प्लस 2 की घात 17। अगर हम देखें, अगर कॉमन की बात करें, हम किसकी बात करें, कॉमन की बात करें,
तो बताइए इस जो सीरीज हमें दे रखी, इस सीरीज में क्या कॉमन बन रहा है, बताइए क्या कॉमन बन रहा है। तो इसमें आपका 2 की घात 13 है। हमेशा ध्यान रखो घात में अगर कॉमन लेने की बात कभी भी आए तो समान घातें कॉमन होती हैं, ये ध्यान रखना। अगर घातों में देखेंगे आधार हमारा समान है तो जो सबसे छोटी घात वाला होगा, अगर आधार समान है तो उनमें सबसे छोटी घात जो होगी वो कॉमन आएगा, बकाया कॉमन नहीं। तो देखेंगे 2 की घात 13 हमने कॉमन ली, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 की घात 1, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ये हमारा बचेगा। जब ये बचेगा तो 2 की घात 13, तो देखो 1, 2 की घात 1 का 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इनको हम जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ेंगे कैसे, 16 4 20 8 18, 16 4 20 8 28, ठीक है नहीं, बाई मिस्टेक हो गया था। 16 4 20 8 28, 2 30 1 31, तो 2 की घात 31 गुणा 2 की घात 13 आ गया आपका। अब देखिए ये पूरा किसका गुणक है, तो जो इसके 7 गुणा में आएगा वही इसका गुणक होगा। ऑप्शन ए 15 नहीं होगा, ऑप्शन बी 31 यही होगा। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आप समझ लिए किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे हम। क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/9, 8/27 का मासा क्या होगा। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है आपका, सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है जब अगर हमें भिन्नों में दे रखा हो मासा निकालना, भिन्न का मासा का सूत्र क्या है, भिन्नों का मासा जब निकालना होता है तो देखिए अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हर का लासा, ये दो सूत्र और मूल। अब ये मासा हो गया तो भिन्नों का लासा का सूत्र भी हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं आपको, भिन्नों का लासा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो निकाला जाएगा भिन्नों में, लासा निकालेंगे तो ऊपर लासा रहेगा, मासा निकालेंगे तो ऊपर, तो क्या आ जाएगा अंशों का लासा अपॉन क्या आ जाएगा आपका हर का मासा। ये दोनों सूत्र आपके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिख लेना है। तो हमें इसमें कौन सा अप्लाई करना है, पहला वाला। हमें क्या निकालना, हमें भिन्नों का मासा निकालना है। तो क्या हो जाएगा अंशों का मासा बटे क्या आ जाएगा हर का लासा, हरों का लासा या हर का लासा कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए 2/3, तो अंश जो है वो क्या क्या है आपके, अंश कौन कौन से हैं, अंश है आपके 2, 4, 8। तो इनमें अगर हम किसकी बात करें, इनमें अगर हम मासा की बात करें तो मासा हमारा कितना आ जाएगा, तो मासा क्या होता है, मासा एक ऐसी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं कट जाए, उस अंक से सभी संख्याएं कट जाए। तो 2 से देख रहे हैं, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, ठीक है। अब लासा की बात करें, लासा के लिए कौन कौन सी संख्या है, 3, हर कौन कौन से 3, फिर 9, फिर 27, यही तो है। तो हम काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 27, 1 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो गुणा कर 3 एकम 3 तिया 9 तिया 27, तो लासा कितना आ जाएगा 27। तो हमने जो अंश का लास, अंशों का लास मासा निकाला वो कितना था 2, और हरों का लासा लासा निकाला कितना था 27। तो मासा 2 था और लासा 27, तो आंसर कितना है 2/27। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड वाला गलत, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत, ये सारे गलत हो गए। समझ आ गया।
क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। देखिए लासा और मासा निकालना बहुत आसान है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 24 और 28 से विभाजित हो, करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से इसका बचता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लासा निकालेंगे 15, 18, 24 और 28 का। देखिए 18 निकालें तो 2 से भाग कर देंगे, 15 ऐसे ही रहेगा, और 18, 2 नेम 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर 2 से कर देंगे, 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 छः 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, 2 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 ये 7 आ जाएगा। फिर 3 से कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते। तो लासा निकल के आया, क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आ गया, फिर 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ये आ गया। गुणा कर लेंगे, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 तिया कितना हो जाएगा आपका, 120 तिया 360, और 360 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 360 गुणा कर लेंगे, 0 7 छंग 42, 4 7 तिया 21 और 4 25, कितना हमारे आ गया 25 20। हमारा लासा ये आ गया। अब कह ये रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 5 बचे। लेकिन जब हमें संख्या निकालनी है तो छोटी से छोटी जो संख्या पूछेगी वो क्या होगी, संख्या होगी हमारी, जो लासा आया है लासा, लासा में शेषफल जोड़ देंगे, लासा में कितना जोड़ देंगे, शेषफल। शेषफल जोड़ने से हमें वह छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी जिससे 15, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचेगा। उससे लासा कितना था हमारा 25 20, और शेषफल कितना 5, तो कितना हो जाएगा 25 25। 25 25 ऑप्शन देख लेंगे कौन सा, पहला 25 15 नहीं होगा, 25 0 5 नहीं होगा, ऑप्शन 3 25 25, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने उसी समय फार्मूला आपको करा दिया था इसका। तो इसका 3/4, 4/6, 5/8, इसका क्या होगा, इसमें आप जानते जो अंश होंगे, अंशों का लासा निकाल दें। ठीक है, लासा कितना, अंश कितने 3, 4, 5, तो कटेंगे सीधा सीधा गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12 पंजे 60, तो जो लासा आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद 4, 6, 8, इनका मासा देखेंगे, मासा कितना आ जाएगा। देखिए ये तीनों सारी संख्याएं जो है, देखो एक बार निकाल के दिखा देते हैं आपको। 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 6 को 2 तिया 6, 8 को 2 चौक 8, और 2 दूनी 4। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुणा 2, 6 बराबर 2 गुणा 3, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें मासा पूछा गया है। मासा क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, सभी में आप देख रहे हैं केवल 1 2 कॉमन है, 1 2 सभी में आ रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा 2। अब सूत्र अगर आपको याद होगा, भिन्न का लासा निकालने का सूत्र क्या था, भिन्न का लासा क्या था आपका सूत्र, सूत्र आपका था कि अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंश का लासा कितना आपका था 60, हर का मासा कितना है 2, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो 30 आपका आंसर होगा, ऑप्शन पहला गलत, दूसरा गलत, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासा ज्ञात करना है। तो देखिए मासा निकालने का आसान तरीका 4x² वाई, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x इंटू वाई। 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 4x³ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और x वाई को 3 जगह, वाई इंटू वाई इंटू वाई,
अब 2x³ बाई 2, देखिए 2x इंटू एक्स बाई इंटू बाई इंटू बाई। हमें मासा निकालना है। देखिए अंकों में देख लेंगे तो कितनी बार क्या काम आना है। तो देख रहे हैं कि एक ही दो सभी में काम आना है। जो पद सब में कॉमन होगा, जितनी बार कॉमन होगा उतनी बार लेंगे, इस चीज को नोट कर लें। मासा में जो पद सभी पदों में कॉमन होगा और जितनी बार कॉमन होगा उतनी बार लिया जाएगा। आप दो देख रहे हैं, दो केवल एक दो बार ऐसा है जो तीनों पदों में आया है, तो अंकों में दो कॉमन आ जाएगा। एक्स आप देख रहे हैं, एक्स पहले में दो बार है, फिर एक बार है, फिर तीन बार, तो इसका मतलब एक एक्स सभी में कॉमन है, तो एक्स। बाई पहले में एक बार है, दूसरे में तीन बार है, फिर तीन बार, तो इसका मतलब एक बाई आएगा। तो मासा कितना आएगा, 2x/। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन पहला गलत, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। लासा क्या होगा, तो 24, 36 और 40। आसान तरीका इस तरह से करेंगे, दो एकम दो दूनी चार, दो एकम दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, ठीक है। दो छंग 12, दो नेम 18, दो एकम 100। देखिए दो तिया 6, 9, दो पंजे 10। अब तीन से कर देंगे, तीन एकम 3, तीन तिया 9, 5। तो जो लासा आएगा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5, ये आ जाएगा। देखिए दो दूनी चार दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 से आपका ये हो गया, और तीन पंजे 15 आपका ये, तो गुणा कर दो, 15 चौका 60, 6 हासिल का, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन 120 गलत, दूसरा 240 गलत, तीसरा 360, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है सब कुछ। अगर आपको तरीका अच्छा लगता है, आपको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है 480 के गुणनफलों की कुल संख्या क्या होगी। 480 को काटेंगे, दो दूनी चार, दो चौक 8, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छंग 12, दो तिया 6, दो 15 30, तीन पंजे 15 और पांच एकम 5। तो देखिए जो संख्या है 480 बराबर क्या आया, कितने बार दो लिखे हुए, एक दो तीन चार पांच, पांच बार दो लिखे हुए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा 5। इसे इस तरह से लिखा जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब बात इस बात की है, हमें यह पूछा गया गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहां नोट कर लें आप, गुणन खंडों की संख्या का जो सूत्र होगा वो क्या होता है, a की घात p+1 गुणा b की घात p+1 गुणा c की घात r+1, ये हो जाएगा। जो भी घात आएंगी, अब जो घात ये पद आएंगे तो वही हो जाएगी, जो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो बोली, a की घात p+1, जो आधार होगा वो a है ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दो की घात, जो दो की घात होगी वो ऊपर वाला हो जाएगा। तो इस टाइप से ये लिखा होगा, तो गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो संख्या हो जाएगी p+1 गुणा q+1 गुणा r+1, ये हो जाएगी। अब देखिए 5 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। 5 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 5 + 1 लिख लेंगे, गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 5 1 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी होगी, 24। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। और ये पूरा चैप्टर आपका जितने भी तरह से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ये मैं कंफर्म लिख के दे सकता हूँ आपको, 100% आपसे कह सकता हूँ।
कि इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके लासा और मासा से सीटेट एग्जाम में नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसे पूरा कंप्लीटली एक वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।